निभा भाई, इस तरह देखते हैं। याद रखना, यदि मेरे घर वाले को कुछ भी हुआ, एक खरोच भी आई ना, तो तुम सबको जान से मार दूंगा। पहले तो खुद तो बच जा, फिर अपने खानदान को बचाना। पुरंजन! पुरंजन! पुरंजन भाई साहब! पुरंजन! छोड़ूंगा नहीं। आवाज तो पुरंजन की थी। और आवाज यहीं से आ रही थी। पर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। आसपास भी कोई दिखाई नहीं दे रहा। पूछे किससे? कहीं इन लोगों ने काका को मिलकर। नहीं 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 नहीं, ये क्या बोल रहे हो तुम? एक काम करते, सब लोग अलग अलग जगह ढूंढते। हाँ। पुरंजन भाई साहब! काका! चेतन, ये शुभ काम तू ही कर दे। जा। तुम्हें तनिक भी शर्म नहीं आती? इस तरह से चीख चीख कर तुम इस प्रकृति की शांति को प्रदूषित कर रहे हो, या फिर तुम्हारा जन्म ही इस दुनिया की शांति को भंग करने के लिए हुआ है? पुरंजन काका कहीं मिल
हैं शायद। उन्हें मैं ढूंढ रहा हूँ। बुद्धि में बड़े कुशाग्र हो। सत्यता का प्रमाण नहीं है तो शायद शब्द का प्रयोग कर रहे हो। उचित है, फूक फूक कर कदम रख रहे हो। पुरंजन काका, पुरंजन काका। जाओ जाओ, किंतु बच के जाओ, सतर्क रहो, नहीं तो जो लोग तुम्हारे उस पुरंजन को उठाकर ले गए ना, वही लोग शायद तुम्हें भी उठाकर ले जाएंगे। क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे। इस अथम बालक ने आपके बनाए हुए शान, अद्भुत, मनमोहक दिन को अपनी कर्कश वाणी से दूषित कर दिया। क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे, क्षमा करे प्रभु। अंदर जाएंगे तो अशुद्ध हो जाएंगे। एक काम करते, इस घर को बाहर से ही जला देते। हाँ। नहीं, पूरे खानदान को साथ में जलाना है। अंदर जाके जलाएंगे, बाद में पंडित जी शुद्धिकरण करवा लेंगे। चलो चलो। अच्छा हो गया तू इस बूढ़ी नानी और मामा से मिलने आ गई है। अब आइए तो कुछ दिन हमारे साथ रहना। बूढ़ी कौन? तू? अरे मेरी नानी से फुर्तीला और कोई हो ही नहीं सकता, जो इस उम्र में भी सारा काम अकेले संभाल रही है। और हाँ, अब मैं आ गई हूँ ना, तो कुछ दिन आप लोगों के साथ ही रहूंगी। बोल क्या ही हूँ, अपनी आई यानी आपकी बेटी को समझी? अबूजा खुश? हाँ मेरी बच्ची। नानी, हाँ मामा कहाँ रह गए? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था ना? हाँ आ तो जाना चाहिए था, पता नहीं कैसे समय लग गया इतना। पूरा समय दो। पूरे घर में आग लगा देंगे, सबको भस्म कर देंगे। चार रस्सी लगे। नहीं नहीं, अभी अभी पता चला है उन लोगों ने पुरंजन के घर में आग लगा दी है। चलिए तो फिर। कहाँ जा रही है? वो जल्दी दे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। एकदम शांत। सेठ जी, ये पुरंजन की भांजी है। पुरंजन के पूरे घर में आग लगा दी है। बस ये बचकर भाग निकली। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। चुप बोला ना। चुप। इसे भी इसकी नानी के साथ चलते हुए घर में छोड़ देते हैं। इसके मामा की सजा इससे मिलेगी तो शायद अगले जन्म ये अपनी जात की हैसियत को समझे। चल। नहीं, मुझे छोड़ दो। छोड़ दो। लेकिन महाराज, छोड़ दो इस कन्या को। महाराज मेरी नानी को बचा लीजिए। महाराज जी, इन लोगों ने मेरे मामा के घर में आग लगा
करवा दी। मेरे नानी जल के मर जाएंगे, महाराज उन्हें बचा लीजिए, महाराज हमारी मदद करिए। महाराज जी, ये पुरंजन की बहन की बेटी है, वही पुरंजन जिसने। गुस्सा और द्वेष आदमी की बुद्धि को खा जाता है। पुरंजन छोटी जाति का आदमी है। वो क्या है, उसने क्या किया, क्यों किया, इस सब के हिसाब से तुम्हारी प्रतिक्रिया का आना बहुत गलत है, क्योंकि तुम ऊंची जाति के हो और इसीलिए समझदार भी हो और परिपक्व भी। जाओ, अपने घर जाओ। पर महाराज जी, मेरी नानी। या हर एक का अंत उस विधाता का लिखा होता है। कोई मारने वाला नहीं होता, कोई बचाने वाला भी नहीं होता। हम सब सिर्फ उसी के माध्यम हैं। अब ये लोग तुम्हारी नानी को मारने का माध्यम बनना चाहते हैं, तो तुम जाकर उसकी जान बचाने की कोशिश करो। जाओ, अपने घर जाओ और अपने नानी की जान बचाओ। यही उसकी मर्जी है। महाराज जी, एक बात समझ में नहीं आई, आपने उसे जाने क्यों दिया? पुरंजन कहाँ है? पुरंजन मामा, मुझे नहीं पता पुरंजन मामा कहाँ, बस वो लोग ही कुछ नहीं अचानक से। ठीक से बता, ठीक से बता, ठीक से बता। वो लोग अचानक से आ गए और हर जगह आग लगा दी। मैं बस किसी तरह यहाँ से भाग कर आ गई। इसे अपने साथ घर लेके नहीं, नानी को कुछ नहीं होगा। कह रही हूँ ना मैं, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हर पाप का दंड तुरंत नहीं दे सकते। सही समय आने पर सही दंड देने से ही लोगों के मन में सही मात्रा में डर पैदा होता है। मैंने उस कन्या को जाने दिया, किंतु उसे भी दंड अवश्य मिलेगा। लेकिन महाराज, वो सही समय कब आएगा? कब उस कन्या को दंड मिलेगा? आएगा,
समय आएगा, सही समय आएगा, किंतु तब तक उस कन्या पर अपनी नजर बनाए रखना। जो आज्ञा महाराज। मम्मी मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो लोग आ गए तो? दीदी हम हैं ना, अब डरिए मत, किसी से भी मत डरिए। हाँ, क्योंकि डरने वालों को वो लोग और ज्यादा डराते हैं, और जो लोग नहीं डरते उनसे वो खुद भी डरते हैं, है ना भीम? हाँ। चलो चलो अंदर चलो। आजा आजा, डर मत बेटा। हाँ? यहाँ बैठ जा बेटा, घबरा मत। मम्मी अब कुछ नहीं होगा बेटा। हाँ, हम अपने घर में आ गए ना अभी। कुछ नहीं होगा अभी। मैं आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ बेटा, तुम दोनों। पुरंजन आई। पुरंजन भाई साहब की भांजी है बेला। बस एक दिन पहले अपने मामा के घर रहने के लिए आई थी। दीदी दीदी उन्होंने पुरंजन भाई साहब के घर में आग लगा दी, जला डाला घर। उनकी माँ बुरी तरह से जल गई है, ये गए उन्हें वैद्य जी के पास लेकर। पुरंजन भाई साहब का अब तक कुछ पता नहीं चला, इसीलिए बच्ची को यहाँ ले आई। अच्छा किया। कभी भला नहीं होगा इन लोगों का, कमजोरों को ही सताते। डर मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा, खुश भी होगा। डर मत, अपने घर पे आ गई है, कुछ नहीं होगा तुझे। कुछ नहीं होगा। दया नाम की चीज नहीं है वो इन लोगों में। दया नाम की चीज होती तो ये सब नहीं होता जो हो रहा है। भगवान ने हमें रंग रूप चाल ढाल सब दिए हैं, हमें भी इंसान बनाया है, लेकिन ये लोग हमें इंसान क्यों नहीं समझते? इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है दीदी। कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। पानी पी ले, पानी पी ले, ले, शाबाश। अभी लेट जा। हाँ? मैं हूं ना। हाँ? आजा लेट जा बेटा, आजा आजा आजा। हूं ना? लेकिन नानी कैसी होंगी और पुरंजन मामा वो कहाँ होंगे? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ दीदी, आपकी नानी भी ठीक हो जाएगी और पुरंजन काका भी मिल जाएंगे, वो सब चिंता मत करिए। ये लोग बस डर का ही व्यापार करते हैं और इंसान सिर्फ डर से ही डरता है। अगर इंसान अपने अंदर से डर निकाल दे तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ये लोग बहुत चालाक हैं, इन्हें पता है कि इंसान कभी अपने डर से उबर नहीं पाएगा और इनकी दुकान कभी बंद नहीं होगी।
की बातें सोचते रहते हैं। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा।